नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एक बार फिर से भयानक बारिश होने वाली है। मानसून के जाते जाते बिहार में तबाही मचने वाली है। तो इधर पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजद ने नीतीश सरकार के गिरने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि किसी कीमत पर नहीं चलेगी ये सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आरजेडी ने लगाया महंगाई पोस्टर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूछा कि देश की संपत्तियों को बेचना आखिर कौन सा राष्ट्रवाद है मोदी जी। पोस्टर के जरिए कहा गया कि मोदी जी, आपकी उम्र हुए 71 साल, देश की जनता का हुआ बुरा हाल। साथ ही कहा गया कि क्या हुआ तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। तो वहीं आरजेडी ने कहा कि मोदी जी, आपने तो कसम खाई थी, आपने कहा था कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इधर देखिए, मोदी जी को सेल लगाते हुए दिखाया गया है। मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। साथ ही पोस्टर में कहा गया है, क्या युवाओं को पकोड़े बेचवाने का इरादा है। कहा गया कि बीएसएनएल बिक गया, रेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ओएनजीसी एवं एलआईसी बिक गया। साथ ही पोस्टर में कहा गया कि मोदी जी मस्त है, गरीब जनता महंगाई से परस्त है। तो वहीं बिकने वाले और क्या क्या हैं, सभी की लिस्ट दिखाई गई है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार में 3 दिनों तक यानी 20 सितंबर तक भयानक बारिश होगी। ये मानसून जाते जाते बिहार में एक बार फिर से तबाही मचा रही है। पश्चिमी चंपारण सहित बिहार के 11 जिलों के अधिकतर स्थानों पर भयानक बारिश होगी। साथ ही पटना सहित बिहार के 26 जिलों में भी खतरा काफी ज्यादा है। और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल। साथ ही बिहार के इन जिलों में भी थोड़ी कम लेकिन भारी बारिश होगी। और ये जिले हैं बिहार के सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, गया और नालंदा। जरा इन जिलों के लोग सावधान रहिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि बिहार के बेटियों के बीच 30 करोड़ रुपए बांटेगी नीतीश सरकार। ग्रेजुएट को 50,000 तो इंटर पास को 25,000 रुपए देगी सरकार। और बड़ी खबर तो यहां है कि शिक्षा विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। और इस राशि को वैसे बिहार की लड़कियां जो ग्रेजुएट कर चुकी है उन्हें 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। और इंटर पास लड़कियों को 25,000 रुपए करके सरकार की तरफ से बांटा जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को बता दिया है नालायक बेटा और कहा कि घर का सामान बेचने वालों को कैसे माने लायक। देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पूर्वजों की जमा की गई संपत्ति को बचाने का काम लायक बेटा करता है, नालायक बेटा उसे बेचता है जो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश के अच्छे प्रधानमंत्री कैसे होंगे, वो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। वो उस नालायक बेटे जैसे हैं जो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच देता है। क्या जनता ने इसलिए उन्हें सरकार में भेजा था। साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति को निजी करने का जो कार्य बीजेपी कर रही है ना, कांग्रेस उसका पूरी तरह से विरोध करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर पकोड़े छानकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया बेरोजगारी दिवस। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। और जब पूछा गया तो पकोड़े तलते हुए एक छात्र ने कहा कि मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूं, कई वर्षों से लगातार पढ़ाई करता रहा हूं, यहां तक कि यूपीएससी का पीटी भी निकाल चुका हूं, लेकिन आज भी मैं बेरोजगार हूं, इसलिए पकोड़े छानने का काम कर रहा हूं। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए कहा कि रोजगार इतना ज्यादा है ना कि हम लोग रोजगार करना नहीं चाहते हैं और पकोड़े छानने का काम कर रहे हैं। तेल, सब्जी, सिलेंडर सब सस्ता है, इसलिए सड़क पर बैठकर पकोड़े तल रहे हैं। इसमें ज्यादा पैसा है ना, इसलिए एमए करके पकोड़े तल रहे हैं।
तो वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि तत्काल वे अपनी गलत नीतियों पर रोक लगाए और इसी मांग के साथ हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी वाले भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी तेजस्वी पर हमला बोला। नवादा में बीजेपी विधायक अरुणा देवी ने कहा है कि लालू ने बेचा था बिहार, वो भूल गए हैं तेजस्वी, उन्हें भी पीएम मोदी की विकास की चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी विधायक अरुणा देवी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार ही नहीं पूरे देश की सेवा की है, इसकी जानकारी भी तेजस्वी यादव को जनता तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपने घर को ही नहीं बचा पाए हैं वे बिहार के प्रति क्या सोच रख सकते हैं। एक साल में ही तेज प्रताप यादव की पत्नी को घर से निकालना पड़ा, यही है लालू परिवार का इतिहास। अब लालू की समय खत्म हो चुका है। लालू ने बिहार में सिर्फ जातिवाद फैलाने का काम किया, उन्होंने बिहार का विनाश कर दिया। ऐसे में अब तेजस्वी को भी पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की चर्चा करनी चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। अब बिहार की जनता भी चाहती है कि तेजस्वी यादव आ जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए। हम लोग तो आवाज उठाएंगे कितना एप्लीकेशन हम लोग देख आज भी दिए हैं, ये नहीं सुनेंगे। इनको अपने से फुर्सतें नहीं है, दूसरों को क्या देते हैं सर। आप गए थे क्या जनता दल? गए नहीं सर, आज से 2009 से दौड़ रहे हैं, आज 21 हो गई, इनको कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपसे बिना आकर करती हूँ, आप आ जाइए सर, ताकि हम गरीबों का कुछ तो हो सर। स्टेट पास है, पंचायत सचिव इनका पैसा मांगता है। और इसे ट्वीट करते हुए राजद ने कहा है कि सर आप आ जाइए, हम गरीबों का भला होगा, इस निकम्मी सरकार में कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार की जनता के द्वारा कहा गया कि बिहार में एनडीए ट्रबल इंजन के भ्रष्टाचार की बौछार से त्रस्त होकर लोग जनप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी से क्या क्या निवेदन करते हैं, आप जरा इसे देखिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हुआ ऐलान कि बिहार में जल्द ही सरकारी पदों पर निकलेगी 20,000 से भी अधिक भर्ती। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में कोरोना वायरस काबू में है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार सतर्क है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नर्स के पदों पर वैकेंसी निकालने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि बिहार में बहुत ही जल्द 20,000 सरकारी नर्सों के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 10,000 रेगुलर और 8,000 संविदा पर भर्ती की जानी है। और साथ ही कहा गया कि बिहार में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की भी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पहला मेडिकल कॉलेज सिवान में तो दूसरा जमुई में खोला जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा गया है। साथ ही पत्र के माध्यम से रामविलास पासवान की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही देखिए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने भी एलजेपी नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई थी और उन्होंने इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र भी लिखा था। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का कामना करता हूं। साथ ही राजद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और बिहार के बेरोजगार जनता ने पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। तो इधर देखिए, आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि आज मोदी प्रदत्त राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बधाई। देखिए, कभी ऐसी खबरें भी आती थी कि सबके खाते में आएंगे 15 लाख रुपए और टैक्स से मुक्त होंगे ये 15 लाख रुपए। तो इस पर ट्वीट करते हुए बिहार की जनता कह रही है कि देखकर आंखें भर आई, वो भी सपने देखने के क्या दिन थे।
और देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें से कहा गया कि देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.5% से बढ़कर 10.3% तक हो गई है। और देखिए, श्रम बल सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोग बेरोजगार हैं। और इधर युवा राजद ने कहा है कि ये कैसी विडंबना है कि जिस दिन देश के श्रम व सृजन के पर्व विश्वकर्मा पूजा को मनाया जा रहा है, उसी दिन देश के बेरोजगार पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड करवा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी मधेपुरा ने कहा है कि गरीब दुआ करते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी ना मिले जिसके जन्मदिन को लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाए। बिहार में तो हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। लगातार रातों रात बिहार वाले करोड़पति हो रहे हैं, अपने आप खाते में आ जा रहे हैं करोड़ों रुपए। देखिए, कटिहार के 2 स्कूली छात्रों के बैंक खाते में जहां 911 करोड़ रुपए आ गए, और ये बच्चे कक्षा 6 में पढ़ने वाले हैं, गए थे सरकारी स्कूल में जो पोशाक खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है ना, उसे चेक करने के लिए, लेकिन इनके खाते में तो करोड़ों रुपए निकल गए। और अब सुनिए, ताजा मामला कल का ही है। एक पेंशनधारी जिनको पेंशन मिलता था, उनके खाते में आ गए हैं 52 करोड़ रुपए। ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, और आप तस्वीर में इसे भी देख सकते हैं। इनके खाते में 52 करोड़ रुपए आ गए हैं, और इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। इन्होंने कहा है कि खेती करके गुजारा करते हैं साहब, सरकार इस राशि में से हमें भी कुछ हिस्सा दे दे ताकि बुढ़ापा कट सके। और मजे की बात तो यहां है, ये खबर इतनी ज्यादा आग की तरह फैल गई कि सभी लोग जाने लगे अपना खाता चेक करने के लिए कि कहीं उनके भी खाते में पैसे तो नहीं आ गए हैं। और हाँ, आप भी मत चले जाइएगा, सबके नहीं आए हैं, बस इन्हीं लोगों के खाते में पैसे आए हैं।